अगर हीरे जैसी काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में भी चमकना सीखो, क्योंकि रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। दोस्तों, अगर सारी सुख सुविधाएं, सारे वातावरण, अगर सारी परिस्थितियां अगर आपके फेवर में है, आपके लिए अनुकूल हैं, तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हो। अच्छे परिश्रमी व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब वो सारी बाधाओं को पार करते हुए, जब सारी परिस्थितियां उसके विपरीत होती हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो दोस्तों, आप भी हीरे की तरह हर परिस्थिति में चमकना सीखिए, हर परिस्थिति में प्रकाशित होना सीखिए, ना कि कांच की तरह जिसे चमकने के लिए सदैव प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने इस हैशटैग कॉम्पिटिशन एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने मैथ्स के लेक्चर के एक नए सेशन को लेकर दोस्तों। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की, और डीआई भी एलिगेशन मिक्सचर की, और वो भी कैसलेट फॉर्म में। बच्चों, आज की डीआई काफ़ी अच्छी है, तो हमारी इस डीआई को देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। मॉडरेट लेवल की डीआई है बच्चों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। आपके दिमाग का जो डीआई का डर है उसे मैं पूरा दूर करके रहूँगा और आपके लिए सबसे इजी टॉपिक में डीआई बना के रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें ताकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस पर भी जाएं और उसे भी देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियोस अच्छे लगे आपको तो लाइक करिए, अच्छे ना लगे तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी ओपन है। तो दोस्तों, आइए बिना समय व्यर्थ किए आइए लेते हैं आज के सेशन का डीआई कैसलेट फॉर्म में, और ये डीआई एलिगेशन और मिक्सचर से रिलेटेड है बच्चों। तो डीआई बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं डीआई पढ़ के आपको समझा दूं कि डीआई में क्या डेटा गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, डीआई में कह रहा है कि अ शॉपकीपर हैज 5 डिफरेंट कंटेनर्स ए बी सी डी एंड ई। एक शॉपकीपर है जिसके पास 5 डिफरेंट कंटेनर्स हैं, ए बी सी डी और ई। तो बच्चों, मैं एक काम करता हूं, डेटा निकाल लेता हूं। तो मैं पहले लिख लेता हूं कि ए बी सी डी और ई। एक शॉपकीपर के पास 5 डिफरेंट कंटेनर्स हैं, ए बी सी डी और ई। थोड़ा मैं इधर साइड में लिख लूं ताकि मेरे पास स्पेस बना रहे। ए बी सी डी और ई। अब बच्चों, इनमें कुछ इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है। अब वो इंफॉर्मेशंस क्या हैं, कैसे क्या करना है, तो बच्चों आओ जरा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। इन सभी कंटेनर्स में मिक्सचर है बच्चों, और मिक्सचर है बच्चों मिल्क और वाटर का। इन्फॉर्मेशन को थोड़ा आगे और पढ़ा जाए बच्चों, देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर हैज 5 डिफरेंट कंटेनर्स ए बी सी एंड डी विथ ईच कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। हर कंटेनर में मिल्क और वाटर का बच्चों क्या है, मिक्सचर है, यानी इनमें मिल्क और वाटर मिक्स है। तो चलो इस कॉलम में मैं रेशियो लिख ले रहा, इस कॉलम में मिल्क की क्वांटिटी लिख लूंगा और इस कॉलम में वाटर की क्वांटिटी बच्चों मैं लिख लूंगा। आगे कह रहा है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए एंड बी इज 5% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। ए में वाटर का कंसंट्रेशन बच्चों 5% है। देखो बच्चों, वाटर का कंसंट्रेशन 5% होगा ए में, तो मिल्क का कितना होगा 95%, ए की बात करूं, और बी में 15% वाटर है, तो बच्चों ये कितना होगा 85%। तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिख लेता हूं बच्चों। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 19 ए में, और बी में बच्चों हो जाएगा 17:3। तो बच्चों ए और बी में वाटर का कंसंट्रेशन गिवन था परसेंट वाइज, ए में था 5%, तो मैंने उसको रेशियो में लिख लिया 19:1। बी में 15% था तो उसको रेशियो में लिख लिया 17:3। आप चाहो तो परसेंट में भी लिख सकते हो, मैंने फिलहाल यहाँ पर रेशियो में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इतने डेटा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे क्या कह रहा है डेटा में। तो क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा जाए तो बच्चों कह रहा है कि 5 और 15% रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन सी एंड डी इज। वाटर से मिल्क का रेशियो बच्चों ध्यान रखना, वाटर पहले और मिल्क क्या है बाद में। सी में 2:5 है, यानी सी में 2 होगा तो ये होगा 5, और जो डी में बच्चों रेशियो गिवन है वो आपको गिवन है 1:4, यानी मिल्क होगा 4 तो वाटर होगा आपका 1। ये आपके पास सी और डी में मिल्क और वाटर के कंसंट्रेशन का बच्चों रेशियो गिवन था।
यहाँ पर बच्चों मैंने 5:2 4:1 लिखा है, जबकि क्वेश्चन में 2:5 1:4 गिवन था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वाटर और मिल्क का रेशियो गिवन है बच्चों, और मैंने यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो लिखा है, इसलिए रेशियो के टर्म्स मैंने इंटरचेंज किए हैं। तो इस बात से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि बच्चों नेक्स्ट आगे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मिल्क इन ई इज 110 लीटर लेस देन दैट ऑफ ए। ए में जो मिल्क की क्वांटिटी है और ई में जो मिल्क की क्वांटिटी है बच्चों, तो ई वाले मिल्क की क्वांटिटी ए वाले मिल्क की क्वांटिटी से 110 लीटर बच्चों क्या है, कम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मिल्क इन ई इज 110 लीटर लेस देन इन ए, तो वो मैंने यहां पर ए। उसके बाद आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन ई इज 100 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर इन द सेम कंटेनर, यानी कंटेनर ई में ही मिल्क की वैल्यू वाटर की वैल्यू से 100 लीटर बच्चों क्या है, ज़्यादा है। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है बच्चों कि अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए इज 110 लीटर लेस देन दैट इन ए में जितना मिल्क है उससे 110 लीटर का मिल्क है ई में, और आगे कह रहा है बच्चों कि अमाउंट ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन ई इज 100 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर इन द सेम कंटेनर, मतलब मिल्क और वाटर का डिफरेंस बच्चों कितना दे रखा है, ई में 100 लीटर का दे रखा है। क्वेश्चन बच्चों आगे कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन ए इज 300 लीटर। अब देखो बच्चों ए वाले में टोटल के बारे में बच्चों बात करूं तो ए वाले में टोटल हमारे पास कितना गिवन है, 300 लीटर गिवन है। देखो एक डेटा मिला यहां से, अब यहां से देखो कितने वैल्यूज हम लोग को मिल जाती हैं। ए में टोटल बच्चों 300 है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन ए इज 300 लीटर। अब देखो 300 लीटर ए में है और रेशियो कितना है बच्चों, 19:1 है, मतलब 20 की वैल्यू 300 लीटर हो गई। तो बच्चों अगर मैं वैल्यू निकाल लूं किसकी, एक की वैल्यू निकाल लूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 लीटर, और इसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों तो कितना आ जाएगा, 285, यानी मिल्क होगा 285 और वाटर कितना होगा बच्चों, 15 लीटर। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात बच्चों क्या कह रहा है कि देखो मिल्क इन ए, कंटेनर ए में जो मिल्क है वो कंटेनर ई के मिल्क से 110 लीटर बच्चों क्या है, ज्यादा है, मतलब ए वाला मिल्क ई वाले मिल्क से 110 ज्यादा है, तो ई वाला मिल्क ए वाले से 110 क्या होगा बच्चों, कम। तो अगर मैं 285 में से 110 कम कर दूं बच्चों, 285 में से 110 कम करूंगा तो बच्चों आ जाएगा मेरे पास 175। मतलब मैंने इस डेटा का यूज करते हुए ई में भी मिल्क की वैल्यू निकाल ली। मिल्क ए में आ चुका है 285, और क्वेश्चन में कह रहा था कि ई वाला मिल्क ए वाले से 110 क्या है, कम, तो माइनस कर दिया बच्चों, ई का मिल्क आ गया 175। और बच्चों यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ई में ही मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो बच्चों कितने का है, 100 लीटर का। तो बच्चों ई में मिल्क और वाटर का डिफरेंस 100 का है, यानी मिल्क वाटर से 100 ज़्यादा है, और मिल्क है 175, तो बच्चों वाटर कितना होगा, 75। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टोटल अगर मैं जोड़ लूँ तो बच्चों कितना हो गया, 250 लीटर, और अगर आप रेशियो निकालना चाहें तो ये रेशियो हो जाएगा बच्चों 7:3। 175 और 75 का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 7:3। मतलब ई में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, रेशियो भी मिल गया, मिल्क वाटर क्वांटिटी मिल गई, टोटल मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि ए की वैल्यू 300 गिवन थी और रेशियो हम पहले लिख चुके थे, उससे मिल्क वाटर की क्वांटिटी निकली। 285 ए में मिल्क है, ई में 110 कम था, तो बच्चों माइनस कर दिया तो ई का हमारे पास मिल्क आ गया। और क्वेश्चन में कह रहा था कि ई वाला जो मिल्क है वो ई वाले वाटर से 100 लीटर ज़्यादा है, तो मिल्क में से 100 घटा दिया तो बच्चों वाटर की वैल्यू भी आ गई। तो ई के बारे में और ए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोग बच्चों निकाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इतने डेटा में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर ज़रूर लिखें। अब बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा और डेटा गिवन है, आइए जरा उसको भी देखते हैं। इतने डेटा के बाद बच्चों कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन ए इज 300 लीटर which is same as the amount of milk present in C। टोटल अमाउंट जो ए का है वो 300 लीटर है और वो इक्वल है, किसके इक्वल है बच्चों, तो सी में प्रेजेंट मिल्क के। यानी अगर ए का टोटल 300 है तो बच्चों सी का मिल्क भी कितना होगा, 300। क्वेश्चन में कह रहा है ए की टोटल क्वांटिटी सी के मिल्क की क्वांटिटी के बराबर है, तो ए की टोटल 300 तो सी का मिल्क कितना हो गया बच्चों, 300। तो बच्चों 5:2 है 300, 5 की वैल्यू 300, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, तो 2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 120। उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। 5:2 था, 300 था, 5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 60, 2 की वैल्यू 120, मतलब टोटल क्वांटिटी बच्चों कितना हो गया इसमें, 420 लीटर।
तो ये हमारे पास सी का भी इंफॉर्मेशन आ गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की टोटल क्वांटिटी 300 लीटर है विच इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन सी। तो मिल्क इन सी का मतलब मिल्क हो गया 300 और 5:2 में, तो 5 की वैल्यू 300, 2 की वैल्यू 120, टोटल कितना हो गया बच्चों 420। आगे मैं डेटा को और पढ़ूं बच्चों, तो नेक्स्ट आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन डी इज 10 लीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन बी। डी में जो मिक्सचर प्रेजेंट है वो 10 लीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन बी। बी में जितना मिक्सचर है उसके डबल से 10 लीटर ज़्यादा बच्चों किस में है, डी में। फिर से सुनिए, बी में जितना मिक्सचर है टोटल उसका डबल करके 10 लीटर ज़्यादा कर दिया जाए, उतना आपको मिक्सचर किस में मिलेगा बच्चों, डी में। तो बच्चों बी के बारे में बात करूं तो बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलो इस डेटा को लिख लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। टोटल जो मिक्सचर है डी में वो बराबर है डबल बी का प्लस 10 की। ये डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको हमें यूज़ करना है बच्चों। हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, इसको यूज़ कर चुके हैं, ये डेटा अभी यूज़ नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको दिखता रहे, मुझे भी ध्यान में रहे। आगे कह रहा है बच्चों द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिल्क इन बी इज 84 लीटर। बी में वाटर और मिल्क का जो डिफरेंस है बच्चों कितने का है, 84 लीटर का है। बी में वाटर और मिल्क का डिफरेंस बच्चों कितने का है, 84 का है। बी के बारे में बात कर रहा है बच्चों, देखो बी, यहां पर बी में वाटर और मिल्क का डिफरेंस बच्चों कितने का है, 14 का है। याद रखिएगा बी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ बी में वाटर और मिल्क का डिफरेंस बच्चों 14 है और 14 की वैल्यू वो कितनी कह रहा है, 84। तो क्या बच्चों हम लोग एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 लीटर। यानी हमारे रेशियो में बी में वाटर और मिल्क का डिफरेंस 14 था जबकि क्वेश्चन में 84 लीटर था। तो बच्चों मेरे एक की वैल्यू 6 लीटर आ गई, तो चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर दें। वाटर हो गया 18 और ये हो गया 102, टोटल हो गया बच्चों 120। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 2 कैरी 4, 6 + 4 10 और 6 × 3 18, 102 + 18 बच्चों कितना हो गया, 120। तो बच्चों हमें बी में मिल्क और वाटर की वैल्यू निकल आई और टोटल वैल्यू भी हमारे पास मिक्सचर की आ गई 120। अब बच्चों इस डेटा को यूज करते हैं, बी के बारे में हमारे पास नॉलेज है। अब यहाँ पर बस केवल बचा है कौन बच्चों, डी, और उसके लिए यहाँ डेटा है आपके पास कि टोटल क्वांटिटी जो डी का है वो बी के टोटल का डबल से 10 क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो बच्चों बी का टोटल कितना है, 120। 120 का डबल बच्चों कितना होता है, 240। मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल जो डी का होगा, टोटल क्वांटिटी जो डी की होगी बच्चों वो होगी 240 + 10, यानी बच्चों कितना हो जाएगा, 250। मेरी बात आ रही है समझ में बच्चों, जरा ध्यान समझिएगा। डी की टोटल क्वांटिटी बी की टोटल क्वांटिटी के डबल से 10 क्या है बच्चों, ज्यादा है। बी की टोटल क्वांटिटी हम लोग बच्चों निकाल चुके हैं कितना, 120। 120 का डबल बच्चों कितना होता है, 240। 240 + 10 बच्चों टोटल कितना हो गया, 250। यानी डी की वैल्यू बच्चों आ गई कितनी, 250। और ये 250 बच्चों 4:1 में अगर डिवाइड कर दूं तो मिल्क और वाटर आ जाएगा। तो 4 + 1 5 की वैल्यू 250, तो 1 की वैल्यू 50। अब बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर दूं 50 से तो 200 और कितना हो जाएगा, 50। 250 को मैंने 4:1 में बच्चों डिवाइड कर लिया तो मेरे पास आ गया 250, यानी टोटल वैल्यू 250 थी। तो ये सारा डेटा बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इतने डेटा में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। जितनी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज़ करके मैंने रेशियो, मिल्क, वाटर, टोटल सब लिख लिया। अब वो कुछ भी पूछे तो मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सारे डेटा हमारे पास है, बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो देख देख के आंसर हमें बताना है। तो बच्चों ये मैंने सारा डेटा निकाल लिया। कहीं पर भी अगर आपको कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई डाउट है तो उससे पूछें, और नहीं है तो बरोबर लिखना ना भूलें। तो बच्चों डेटा निकालने के बाद आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो लेते हैं SDI का सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों डेटा में ऐसे ही रहने दे रहा, कैलकुलेशन जो मैंने नीचे की है बस उनको मैं रब कर दे रहा ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए मेरे लिए। क्वेश्चन को पढ़िए, डेटा सारा मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। जिन लोगों को कहीं भी डेटा निकालने में दिक्कत आई हो या कहीं समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक कर सकते हैं। वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़ा रहेगा तो आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद DI एंड होने के बाद अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलें। तो बच्चों बात करते हैं इस DI के सबसे पहले क्वेश्चन की बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन डी।
कितना 54 टाइप क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर की क्वांटिटी बताइए बच्चों, और वो भी किस में, डी में। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन डी। बच्चों डी में वाटर की वैल्यू कितनी है, 50 लीटर। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो गया, सी हो गया। उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन है। डीआई में सारे डेटा हम लोग निकाल चुके हैं। कंफ्यूजन आप लोगों को ये होता है कि जब कभी भी आपके दिमाग में डीआई का टर्म आता है तो आप वैसे ही कंफ्यूज जाते हो, चीज़ों को इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में भर लेते हैं कि आप डर जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आपके सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट पोर्शन होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है और इस इन्फॉर्मेशन को देने का तरीका बच्चों कुछ भी हो सकता है। आपको बस उस गिवन इन्फॉर्मेशन से अपने डेटा को कलेक्ट करना होता है और आंसर बताना होता है। ये आपका सबसे इजी पार्ट है। तो अपने दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन और डर है पहले उसको साइड में रखिए और चीज़ों को देखिए। हम लोगों ने इतने सारे डीएस किए, सब्जेक्टिव डीएस आपने देखा होगा, कहीं पर भी ऐसा कोई और इतनी खतरनाक चीज़ नहीं मिली होगी आपको कि आपको इतना ज़्यादा डरने की जरूरत है, बस आप डर जाते हैं। एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर से डर गए, अब उसकी डीआई आ गई तो और डर गए। क्या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है डरने वाला? तो जो पहले का डर होता है आप उसे रिमूव करिए, बाकी सारी चीज़ें आप कर लेंगे। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद बात करते हैं इस डीआई के सेकंड क्वेश्चन की, जो बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है इफ 70 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी टू ई। अगर कंटेनर सी से 70 लीटर मिक्सचर को ई में डाल दिया गया, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर टू द मिल्क इन ई। तो हमें वाटर और मिल्क का रेशियो बताना है बच्चों किसमें, ई में। जरा ध्यान दीजिएगा, वाटर और मिल्क का रेशियो बताना है बच्चों हमें ई में तब जब हमने 70 लीटर मिक्सचर को निकाला। कहाँ से निकाला बच्चों? तो 70 लीटर मिक्सचर को हम लोगों ने निकाला सी से और पुट कर दिया ई में। तो बच्चों ई में ऑलरेडी अगर मैं वाटर और मिल्क की बात करूं ई में, तो ई में हमारे पास बच्चों वाटर है 75 और मिल्क है 175। मैंने वाटर पहले लिखा है, मिल्क बाद में। अब जो 70 लीटर बच्चों आ रहा है, 70 लीटर आप ला रहे हो मिक्सचर जो मिक्स कर रहे हो, वो कहाँ से मिक्स कर रहे हो बच्चों? तो वो कंटेनर सी से कर रहे हो। कंटेनर सी में मिल्क और वाटर का रेशियो बच्चों कितना है, 5:2। यानी ये जो 70 लीटर आएगा वो किस रेशियो में आएगा बच्चों, 5:2 में। यानी 5 + 2 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 10, तो 50 लीटर बच्चों आएगा मिल्क और आपके पास 20 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर। मिल्क ये 70 में मिल्क होगा 50 और इस 70 में वाटर कितना आएगा, 20। 5:2 में डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास कंटेनर में 5:2 में है, तो अगर आप उसमें से 70 लीटर निकाल रहे हैं तो उस निकाले गए 70 लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 होगा। मतलब मिल्क 50 तो वाटर बच्चों कितना, 20। कंटेनर ई में ऑलरेडी मिल्क हमारे पास कितना था, 175, वाटर कितना था, 75। यहाँ से मिल्क आया 50 तो मिल्क वाले साइड में जोड़ दिया, यहाँ से वाटर आया 20 तो वाटर वाले साइड में जोड़ दिया। तो टोटल अगर मैं बात कर लूँ बच्चों तो ये हो गया 95 और ये हो गया आपके पास 2:5। इसी का बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो चलो रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया 19:45। यानी अगर हम सी से 70 लीटर मिक्सचर को निकालें और उसको पुट कर दे बच्चों किसमें, ई में, तो ई में जो अब वाटर और मिल्क का रेशियो होगा वो होगा 19:45, 19:45। मतलब बच्चों ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी। उम्मीद करता हूँ इस सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल इजी डीआई है बच्चों, बिल्कुल आसानी से हमने डेटा भी निकाल लिया और उतनी ही आसानी से क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। आपने देखा 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए और इन दोनों क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लिखने वाला नहीं था। मैंने आपको समझाने के लिए सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन 2 क्वेश्चन के बाद बच्चों आइए बढ़ते हैं इस डीआई के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं जरा क्या कह रहा है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और अपने रेस्पॉन्स देते रहें कमेंट बॉक्स में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं, आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों बात करूँ मैं तीसरे क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि कंटेनर बी से 40 लीटर मिक्सचर हम लोगों ने निकाल लिया। बच्चों कंटेनर बी में है कितना, 120। अब जब आपने 120 में से 40 निकाल लिया तो बच्चों बचा कितना, 80। और इस 80 में अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं तो वो होगा 17:3 में, 70:3 में। मतलब बच्चों 20 की वैल्यू हो गई 40 तो 1 की वैल्यू होगी 4। मतलब बच्चों वाटर होगा 12 और ये हो जाएगा 68।
बच्चों कंटेनर बी में 120 लीटर था, हमने पहले 40 रिमूव कर दिया तो 80 बचा, 80 में 68 मिल्क बचा है और वाटर कितना बचा है बच्चों 12। और फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर 22 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो बच्चों पानी में अगर मैं 22 को और ऐड कर दूं 22 हमने और ऐड कर दिया, तो बच्चों हमारे पास जो मिल्क है वो तो 68 रहा और वाटर जो हमारे पास है वो हो गया 434। मिल्क 68 हो गया, वाटर 12 था, 22 और जोड़ दिया 34 हो गया बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो निकालूं तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2:1। लेकिन आपसे पूछा गया है बच्चों वाटर और मिल्क का रेशियो, तो वो आपका हो जाएगा 1:2। तो बच्चों हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:2। हमसे पूछा गया था कि अगर कंटेनर बी से 40 लीटर मिक्सचर को रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह 22 लीटर वाटर मिला दिया जाए, तो 120 में 40 रिमूव कर दिया, बच गया 80, 80 में मिल्क 68, वाटर 12 और 22 लीटर पानी मिला दिया, 22 ऐड कर दिया, तो हमारे पास मिल्क और वाटर की ये क्वांटिटी आ गई, रेशियो 2:1 आया। तो हमसे पूछा था वाटर और मिल्क का रेशियो, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, तो बच्चों वाटर मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो ये बच्चों आपका थर्ड एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर ज़रूर लिखें। मज़ा आ रहा है, आपको ये अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो वीडियो एंड होने के बाद अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो बच्चों इस डीआई के 3 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली और आप लोगों ने देखा कितनी इजीली और आसानी से हम लोग इसका आंसर्स निकालते जा रहे हैं। बच्चों आइए बढ़ते हैं इस डीआई के चौथे क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें समझ में आ रही हैं, अपना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में, यहाँ चैट बॉक्स में देते रहें और फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों बढ़ते हैं इस डीआई के चौथे क्वेश्चन की तरफ, यानी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर दें। जिन लोगों को डीआई में थोड़ा डर लगता है या लगता है कि पता नहीं ये मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं डीआई कराऊं तो आप उसका डेटा नोट करें पहले और देखें समझें कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उन डीआईज को आप एक बार खुद प्रैक्टिस किया करिए, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये मैंने पहले भी कहा था कि जो भी चीज़ें आपको रेगुलर क्लास ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई जाती हैं, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई जाती हैं, उन चीज़ों को आप पहले देखें और उन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, तो जाके आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों बात करूँ चौथे क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि अगर सारे कंटेनर को एक नए कंटेनर एफ में मिक्स कर दिया जाए, तो वो जो नया कंटेनर एफ बनेगा उस नए कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस होगा क्वांटिटी का, वो बच्चों कितना होगा। आपसे मिल्क और वाटर का बच्चों क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो बच्चों आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिए, एक बार मिल्क और एक बार वाटर, फिर उसको क्या कर दीजिए बच्चों माइनस, या आप डायरेक्टली माइनस कर करके भी आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आओ जैसे आपको अच्छा लगे, मैं डायरेक्टली ऐड कर ले रहा। तो बच्चों अगर मैं ऐड करूं मिल्क की वैल्यू को, तो बच्चों देखो 285 है, 300 है, 200 है, ये हो गया 500, 600 और ये हो गया बच्चों 900 और ये हो गया 1000। 1000 तो बच्चों ऐसे हो गया, 15 मैंने उसको दे दिया था, यानी यहाँ पर बच गया हमारे पास बच्चों कितना 60, 60 और 2 62, मतलब ये 1062 है। आप चाहो तो जोड़ सकते हो, 5 + 5 10 + 2 कितना हो गया 12, कैरी गया 1, 8 और 7, 15 + 1 कैरी गया 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 8 9 और कैरी 1 था 10। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया मिल्क की टोटल क्वांटिटी सारे कंटेनर में। अब अगर मैं वाटर की निकालूं तो बच्चों 75 और 5, ये हमारे पास कितना हो गया 90, 75 5 90 और ये हो गया हमारे पास 50, यानी 140, 140 और 120 हमारे पास बच्चों हो गया 360, 360 + 68 बच्चों हो गया 378 लीटर। फिर से देखिए बच्चों 75 और 15 हमारे पास, या डायरेक्ट आप ऐसे जोड़ सकते हो, 5 + 5 10 और 8 18, कैरी गया 1, आपके पास हो गया 7 5 12, 2 14, 1 15, 1 16 और 1 कैरी था 17, कैरी गया 1, आपके पास 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, ये आपके पास आ गया 278। तो ये हम लोगों ने दोनों मिल्क और वाटर की वैल्यू को लिख ली। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है माइनस करना है। तो बच्चों चलो फटाफट माइनस कर लें। हम लोग से पूछा गया था सबको मिला दिया जाए तो मिल्क और वाटर का डिफरेंस क्या होगा, मतलब 1062 में से 278 को हमें माइनस करना है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 4 8 और यहाँ बचा 9 - 2 बच्चों, मतलब कितना हो गया बच्चों 784 लीटर। टोटल मिल्क की वैल्यू 1062 आई थी, टोटल वाटर की वैल्यू 278 आई थी, दोनों का डिफरेंस पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, माइनस कर दिया 784।
अब अगर ऑप्शन में अगर आप नज़र दौड़ाएं, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, तो अगर मैं 724 ऑप्शन में देखूं तो बच्चों हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था अगर सारे कंटेनर को एक साथ मिक्स कर दिया जाए एक नए कंटेनर एफ में, तो जो मिल्क की वैल्यू है और जो वाटर की वैल्यू उस एफ में वो क्या होगा, उसका डिफरेंस क्या होगा। तो बिल्कुल ईजिली हम लोगों ने निकाल दिया। बच्चों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितना ईजी है। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। कोई डिफिकल्टी नहीं होती बच्चों, बस अपने दिमाग में ही कॉम्प्लिकेशन बैठाए हुए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को भी डीआई अगर डिफिकल्ट लगती होगी इससे पहले वो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या अब आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा, क्या अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या आपको अब मन नहीं कर रहा कि इस ऐसे क्वेश्चन हम और करें, कि आपके दिमाग से डर नहीं खत्म हो गया। बच्चों मैं गारंटीड कह रहा हूँ आपके दिमाग से वो डर धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा और आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। लाइफ में जिस काम को अगर आप एंजॉय करेंगे बच्चों उसमें आप 110% अपना देंगे, और जहाँ एफर्ट आपका 100% से ज़्यादा हो गया बच्चों वहाँ सिलेक्शन होना निश्चित ही है, वो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों इन 4 क्वेश्चन के साथ आइए बढ़ते हैं इस डीआई के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट बिना समय व्यर्थ किए, बिना शर्मिला टैगोर टाइप शर्माए हुए, तुरंत फटाफट आंसर बच्चों आप बता दें इस डीआई के आखिरी यानी 5वें क्वेश्चन का। तो बच्चों 5th क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो वो कह रहा है 100 लीटर एंड 50 लीटर मिक्सचर्स आर टेकन फ्रॉम ए एंड ई रेस्पेक्टिवली। ए से 100 लीटर लिया गया बच्चों और ई से 50 लीटर लिया गया बच्चों। 100 लीटर एंड 50 लीटर फ्रॉम ए एंड ई आर टेकन रेस्पेक्टिवली, दोनों से लिया गया और क्या कर दिया बच्चों, एन आर मिक्स इनटू डी, और इनको लेकर डी में मिला दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इन परसेंट ऑफ वाटर इन डी बिफोर मिक्सिंग एंड द कंटेंट ऑफ ए एंड आफ्टर एडिंग कंटेंट ऑफ ए एंड ई। मतलब बच्चों ये कह रहा है कि ए से 100 लीटर और ई से 50 लीटर अगर हम किस में मिला दें बच्चों, डी में मिला दें, तो डी में मिलाने के बाद जो वाटर का परसेंट आएगा और मिलाने से पहले जो डी में वाटर का परसेंट था, उन दोनों परसेंट में बच्चों डिफरेंस कितने का है। यानी बिफोर एडिंग कंसंट्रेशन एंड आफ्टर एडिंग ए एंड ई कंसंट्रेशन का डिफरेंस हमें बताना है बच्चों। तो बच्चों देखो ए में भी मिल्क और वाटर है और ई में भी मिल्क और वाटर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ए और ई में से मिल्क और वाटर आ कितने रहे। तो बच्चों ए में मिल्क और वाटर के रेशियो 19:1 है। 19:1 का मतलब 20 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 5, मतलब 95 और 5। 95 मिल्क आ रहा है और 5 का आ रहा है वाटर। ये ए से निकलने वाली क्वांटिटी है। ई में बच्चों बात करूं तो ई में जो रेशियो हमारे पास 7:3 है, मतलब टोटल 10। 10 की वैल्यू 50 तो 1 की वैल्यू 5, यानी 35 और 15। यानी मैं बच्चों आपको ये समझाना चाह रहा है कि जो आप ए में से 100 लीटर निकाल रहे हैं उस 100 लीटर में मिल्क 95 और वाटर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ई से जो आप 50 लीटर निकाल रहे हैं उसमें मिल्क 35 और वाटर कितना आ रहा है बच्चों, 15। क्योंकि ई में रेशियो आपका था 7:3, ए में जो रेशियो था बच्चों वो था 19:1। लेकिन आपने इन दोनों को मिलाया किस में, तो बच्चों इन दोनों को मिलाया गया है डी में। तो बच्चों डी के बारे में बात करूं तो डी में मिल्क और वाटर, तो बच्चों डी में ऑलरेडी मिल्क 200 है और 95 यहां से आया ए से और 35 यहां से आया। डी में ऑलरेडी 200 था, 95 ए वाला और 35 ई वाला भी आके यहां जुड़ गया, तो बच्चों कितना हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 330 लीटर। 10 कैरी 1, 13, 3, 2 लेग 3। वाटर के बारे में बच्चों बात करूं तो वाटर डी में हमारे पास ऑलरेडी वाटर बच्चों कितना है, 50। डी में 50 वाटर था। ए से कितना आया, 5 आया। ई से कितना आया बच्चों, 15 आया। तो बच्चों यहाँ वाटर कितना हो गया, 70 हो गया। वाटर 70 और आपके पास मिल्क कितना हो गया बच्चों, 330। तो बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बरोबर है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखिए। पहले मैंने ए और ई का मिल्क वाटर निकाल लिया, फिर डी में मिलाना था, डी में मिल्क 200 था, वाटर 50 था जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। ये 95 और इधर से 35 मिल्क जुड़ गया और वाटर 5 और 15 जुड़ गया, तो वाटर अब डी में हो चुका है 70 और 330 हो चुका है मिल्क ए और ई से 100 और 50 लीटर मिलाने के बच्चों बाद। इतनी बात हमारे पास डेटा हो गई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। अब हमसे कह रहा है कि आप डिफरेंस बताइए वाटर कंसंट्रेशन का, इन दोनों को मिलाने से पहले जो था और इन दोनों को मिलाने के बाद जो है। तो बच्चों बाद वाले की बात करूं आफ्टर, तो आफ्टर एडिंग जो कंसंट्रेशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन, तो बच्चों वाटर कितना है, 70 है।
कितने में? तो 330 प्लस 70 बच्चों टोटल कितना हो जाएगा? 400 में। परसेंट पूछा तो इंटू 100। बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 35/2 यानी 17.5%। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों वाटर इन दोनों को ऐड करने के बाद वाटर 70 है, आउट ऑफ टोटल हमारे पास कितना हो गया? 470 है, 400 में इंटू 100 कर दिया बच्चों, कितना आ गया? 17:5। और बिफोर कितना था पहले? किस में बच्चों? डी में। डी में 1:4:1 था। तो बच्चों वाटर कितना होगा? 1/5 इंटू 100 यानी 20%। तो बच्चों वाटर ऐड करने से पहले 20% था, ऐड करने के बाद 17.5 है। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है डिफरेंस। तो बच्चों आंसर के बारे में बात करूं तो बिफोर एडिंग 20%, आफ्टर एडिंग 17.5%। तो बच्चों डिफरेंस कितने का आ गया? 2.5% का। और बच्चों यही आपका क्या है? आंसर है। फिर से मेरी बात सुनिएगा। ए से 100 लीटर आया, ई से 50 लीटर आया, मतलब 95 मिल्क, 5 वाटर, 35 मिल्क, 15 वाटर। और डी में पहले से 200 मिल्क, 50 वाटर था। 95 35 मिल्क जुड़ गए, वाटर 5 और 15 जुड़ गए, 70 और 330 आ गया। ये ऐड करने के बाद तो वाटर है 70 आउट ऑफ 400 इंटू 100 यानी 17.5 वाटर हो गया ऐड करने के बाद। पहले बच्चों हमारे पास ऐड करने से पहले रेशियो 4:1 था, यानी वाटर था 1 आउट ऑफ 5 यानी 20%। तो ऐड करने से पहले 20%, ऐड करने के बाद 17.5%। तो बच्चों दोनों का अंतर निकाल दिया तो बच्चों कितना आ गया? 2.5%। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल बरोबर है, झमाझम मज़ेदार, एकदम मस्त कलंदर टाइप था। तो बिल्कुल कमेंट में, चैट में अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने एक और कैसलेट डीआई के बारे में बात करी। पिछले लेक्चर में मैंने 2-3 टॉपिक के मिक्स डीआई के बारे में बात करी थी। आज एलिगेशन का इंडिविजुअल मैंने एक डीआई लिया, उस पर मैंने बात की। उम्मीद करता हूं बच्चों इन सारे डीआई में, सारे कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको अच्छी लगी होंगी। बच्चों लॉकडाउन के बाद हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी ऑफलाइन क्लासेस की ब्रांच केवल और केवल लखनऊ में ही है। तो जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, बैंकिंग के फुल कोर्स, एसएससी के फुल कोर्स, रेलवेज, एनटीपीसी, आपके यूपीएसआई, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या इंडिविजुअल सब्जेक्ट यानी इंडिविजुअल मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके डिस्प्ले पर नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को कपूरथला कंपटीशन एज #कंपटीशन एज कपूरथला चौराहे पर बिल्कुल लोकेटेड है आपके पास, वहाँ पर भी आप आके मिल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी मिलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी जारी रहेंगी ही। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा जो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं से हेल्प करता है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बच्चों रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय, इसी व्यक्ति के साथ कुछ और नए टॉपिक, एंटरटेनिंग चैप्टर, एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट और एंटरटेनिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चों घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।